गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर में हम लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पे पढ़िए इसको। एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त आपको दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है जिसका व्यास बच्चों यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि एक जीवा, ठीक है, यानी कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि एक क्या है सर्कल आपके पास जिसकी डायमीटर कितनी है 40 सेंटीमीटर है, उसकी कॉर्ड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपको एक जो अर्क है यानी कि स्मॉल अर्क होगा उसकी लंबाई यानी कि लेंथ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस व्यास को यानी कि इस आपका जो आपका डायमीटर गिवन है वो क्या है 40 है, तो उससे मैं त्रिज्या निकाल दूंगा यानी कि रेडियस निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपको पता है कि त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है व्यास बटा 2, यानी कि व्यास कितना है 40, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का ये सर्कल ड्रॉ कर लिया 20 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो इसका सेंटर सपोज वो है, रेडियस एक रेडियस ही मैंने 20 सेंटीमीटर डाली, यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर डाली। और वो बोला एक छोटे से यानी कि संगत छोटे चाप की लंबाई। तो मैंने कहा सपोज ये चाप है, ए भी एक क्या है चाप है, दिख रहा है आपको, ये वाला चाप है ए से लेकर बी तक की। इसकी हमें क्या करनी है बच्चों लेंथ निकालनी है। तो मैंने माना कि सपोज उसकी लेंथ क्या है इस टाइम एल है। क्या है उसकी लेंथ एल है। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की जीवा, यानी कि जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड क्या होती है जो सेंटर से पास होके नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ को मैंने मिलाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, यानी ए और बी को मिलाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक कॉर्ड बन जाएगी, एक जीवा बन जाएगी, जिसकी लेंथ भी उसने कितनी दे रखी है 20। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रेडियस भी 20, ये वाली रेडियस, क्योंकि रेडियस तो एक ही होगी, कितनी भी रेडियस खींच दो आप एक सर्कल में, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, और ये कॉर्ड कितने देर के 20। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पे बन चुका है जिसकी लेंथ कितनी है 20 20 20। क्लियर है, आपको समझ में बात आई। तो ये जब आपको पता है कि कोई त्रिभुज है और जिसकी तीनों ही लेंथ इक्वल है, देखो यहाँ पे 20 20 20, तो उसको हम क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु माने समान बाहु त्रिभुज, यानी कि जिसके बाहु यानी कि भुजाएं समान है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि जो समबाहु त्रिभुज बना वो बना ओ ए बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ ए बी समबाहु त्रिभुज होगा। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज उसने क्या रखा कि संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब एक ये वाली लाइन यानी कि ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस है, इनके बीच में कुछ एंगल बना होगा। तो आपको पता है सपोज मैंने कंसिडर कर रखा है क्या है वो थीटा। ठीक है, थीटा डिग्री। लेकिन आपको मालूम है बच्चों कि अब तो हमने ये पता कर लिया है कि ये जो त्रिभुज है वो एक समबाहु है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का कोण क्या होता है, एक कोण क्या होता है, यानी प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं 60 60 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे 60। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब 60 को चाहे आप क्या कर लो, क्या कर लीजिए, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है कि 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं हम, 60 को रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, पाई बाय 3 तो लिखते हैं 60 को। ठीक है, अब हमें पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है। तो मुझे L की वैल्यू निकालनी है, L का मान निकालना है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू रख दी मैंने 60 डिग्री, इंटू आर आपके पास 20 है। क्लियर है, आर के आपके पास 20 है। तो थीटा इंटू, अब इसको मैंने जैसे कहा था 60 डिग्री को किसे बदलना रेडियन में, चाहे आपने डायरेक्ट पाई बाय 3 लिख लिया यहाँ पे तब भी चल जाता, और नहीं तो इसको आपको बदलना आता। आपको पता 60 डिग्री को मैं पाई रेडियन में बदलूंगा तो पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। बात वही है, 63 जा कट जाएगा, 60 को 3 टाइम 180 कट जाएगा 60 से 3 टाइम, तो पाई बाय 3 बचेगा। चाहे डायरेक्ट रख लीजिए आप यहाँ पे, आपकी मर्जी है जैसे आपको सहूलियत लगता है। तो पाई बाय 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू 20 पाई/3 सेंटीमीटर। तो यही हमको निकालना है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री यानी 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। वो बोला यहाँ पे दो वृत्त आपके पास, तो मैंने ये पहला वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या यानी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी जो रेडियस है उनका रेशियो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे बच्चों। तो मैंने ले लिया कि सपोज जो पहला त्रिभुज है उसकी रेडियस कितनी है R1 है, और दूसरा लूँगा भी कुछ देर बाद ही आप देखिएगा, तो वहाँ पर मैं क्या लूँगा उसको मैं R2 ले लूँगा।
ठीक है। वो बोल रहा है कि सपोज ये R1 है और समान, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी कि सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या है, ये चाप है, यानी आर्क उसने डाल रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और वहाँ पे भी जब 75 डिग्री का एंगल बनेगा दूसरे वाले वृत्त में, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, L ही होगा, क्योंकि समान लंबाई के चाप बोल रहा हो। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एंगल जो उनसे क्रिएट हो रहा है वो बच्चों अलग अलग, यानी ये 60 डिग्री, दूसरे में कितना है 75 डिग्री। तो आपको पता है ये R1 है, ये भी R1 होगा 60 डिग्री, L हमें R1 अपॉन R2 में निकालना है, समान ये देर का, यानी गिवन के L, उसका भी L है, इसका भी L है। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक है। अब R1 इक्वल टू, क्योंकि आपको R1 अपॉन R2 निकालना है तो R1 की वैल्यू चाहिए आपको, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज कर लीजिए, जैसे R1 यहाँ आ जाएगा, थीटा यहाँ आ जाएगा, L अपॉन थीटा, तो ये जो हो जाएगा L अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और 60 को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे बदला, 60 को क्या लिखेंगे π/3, ये 3 कहाँ घूम जाएगा बच्चों ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका R1 इक्वल टू 3L अपॉन क्या जाएगा पाई आ जाएगा, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि R1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3L अपॉन पाई। ऐसे ही मैं दूसरे वृत्त के लिए लूँगा, सपोज उसकी रेडियस कितनी है R2 है, तो ये भी R2 है, एक हमने R खींचा सेम लंबाई का यानी L लंबाई का, लेकिन इस बार वो क्या बना रहा है 75 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको पता है सेम प्रोसेस होगा, थीटा इक्वल टू L अपॉन R2 होता है बच्चों, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा L अपॉन थीटा, देखो चेंज हो गए, L इक्वल टू 70। अब 75 डिग्री को आप क्या करेंगे रेडियन में बदलेंगे, तो 75 डिग्री को रेडियन में बदलने का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे हमने देखा कि 180 डिग्री इक्वल टू अगर पाई रेडियन होता है, R लिखा मैंने पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 हो जाएगा, तो 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 75। इसको कैंसिल आउट करके आपके पास फाइनल आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12, दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 पाई अपॉन 12 मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो 75 डिग्री इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप रख लीजिए, तो L इंटू 5 पाई अपॉन 12 आना था तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका R2 इक्वल टू 12L अपॉन 5 पाई। अब आपको रेशियो निकालना था किसका, R1 अपॉन R2 का, तो R1 की वैल्यू कितनी है 3L अपॉन पाई और R2 की वैल्यू 12L अपॉन 5 पाई। तो इसको क्या करेंगे, ये एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, यानी कि जब एक भिन्न अपॉन दूसरी भिन्न है तो ये किस में डिवाइड के साइन को किसे बोलते हैं मल्टीप्लाई में, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 पाई अपॉन 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करके बच्चों आपके पास आ जाएगा 5/4। तो आपको निकालना क्या था R1 रेशियो R2, यानी R1 अनुपात R2 इक्वल टू उनका त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, तो आपने देखा अनुपात क्या हो जाएगा 5:4, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।